आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास डेविड पी ऐसे गुजरात से वजन से बांटा जाएगा। दे को जिंदा, दुखी को आनंदित और रोगी को चंगा किया। मुर्दे को जिंदा, दुखी को आनंदित और रोगी को चंगा किया। लहू बहाकर, जान लुटाकर हमें पाप से स्वतंत्र किया। क्योंकि वो बड़ा दयालु और सच्चा परमेश्वर है, और सच्चा परमेश्वर है। आदमी जो सोचता है। मॉर्निंग वॉइस व शुभ संदेश माध्यम द्वारा जो ये संदेश सुनने वाला प्रिय जन, आज के मनन के लिए हम जो पढ़ते हैं यूहन्ना की सुसमाचार जो 3 अध्याय 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौत पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये संदेश परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से लिया गया है। इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौत पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आपने कभी भी ऐसा अद्भुत संदेश को कभी सुना है? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? कुछ क्षण विचार कीजिए कि यह संदेश आपको क्या सूचित करता है। यह 3 अचंभित और आनंदित करने वाली सच्चाई को इस भाग से हम प्रकट कर सकें। जो प्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया है। जब आप जगत में है तो इसका अर्थ यह हुआ है कि उसने आपसे प्रेम किया। स्मरण कीजिए कि जब परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया तो क्या यह बात आपके लिए अद्भुत नहीं है? उसने आपसे प्रेम किया अर्थात यह आप जैसा एक पापी से प्रेम किया है। परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल कहते हैं कि मनुष्य एक पापी है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय जो 23 कलम में ऐसा लिखा है, और यदि आप ईमानदार हैं तो आप इसे मानेंगे। तथापि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और आपको पापों से घृणा करते हैं। पाप आपको स्वर्ग से विमुख रखा, और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह पाप का दंड अवश्य देगा। इस प्रकार प्रेमी परमेश्वर ने पापियों को दंड से बचाने के लिए पवित्र उपाय किया। अन्यथा पापी को अपने पापों का दंड भुगतना ही पड़ेगा, अर्थात उसने अनंत काल नरक में जो बिनता होगा। जो द्वितीय बात मैं आपको कहना चाहता हूं, महान सच्चाई ये है कि उसने अपना एकलौत पुत्र दे दिया। ये बयान आपको बताता है कि परमेश्वर ने आपसे अतिक प्रेम किया। उसने आपसे इतना प्रेम किया है कि वह अपना एकलौत पुत्र दे दिया। क्या आप जानते हैं इसका क्या तात्पर्य है?
इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर दुख उठाए ताकि आप उद्धार पा सके। उसने अपना लहू बहाया ताकि आपको पाप दूर किए जाए। वह आपको पापों के लिए प्राण दिया ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रह सके। आपको अथवा एक निष्कलंक व्यक्ति को पाप का दंड भुगतना आवश्यक है। परमेश्वर ने अपना एकलौता निष्कलंक पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बदले बलिदान जो किया है। जो तृतीय बात यही है, अद्भुत सच्चाई है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इससे अधिक आश्चर्य और क्या हो सकता है? इस पर विचार कीजिए। परमेश्वर उनको अनंत जीवन देता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धारकर्ता ने उद्धार का कार्य पूर्ण किया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, दफनाए गए और तीसरा दिन जीवित हुआ और वह आज भी स्वर्ग में विराजमान है। अब आपका कर्तव्य है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और स्वीकार करें कि आप पापी हैं। इस बात पर विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह आपको उद्धार देने चाहते हैं। यह आपको उद्धार की पूर्ति करने के लिए वे सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर स्वीकार कीजिए। ये संदेश में अपने कहना चाहता था, अब आपको निर्णय लेना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु होकर स्वीकार करें या नहीं। नम्रता के साथ उसके सम्मुख झुकेंगे या घमंड करते हुए उससे मुंह मोड़ेंगे। और मैं इस संसार में आपसे कभी न मिल पाऊंगा, पर अवश्य है कि मैं स्वर्ग में अवश्य मिलूंगा। यदि आप पापियों के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपनाए तो अवश्य पाप के दंड से बचाकर स्वर्ग लोग जाए। प्रिय भाइयों बहनों, मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, अभी तक यीशु मसीह के साथ कुछ संबंध नहीं तो आज जो सुबह सुने हुए ये वचन के आधार अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे। जो यीशु मसीह इतना जो नहीं है, पूरा जो आवश्यकता और विश्वासियों के लिए, और जो कोई इनको पर विश्वास करते हैं उन लोगों को पूरा आवश्यक देने के लिए भी जो हमारे लिए आज स्वर्ग में जो विराजमान है। ये यीशु मसीह ऊपर विश्वास करके अपने जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करके स्वर्ग में जाने के लिए आपको जो प्रभु अनुमति देते हैं, ये वचन अवश्य आप सुनने का है। इन वचनों द्वारा प्रभु हमको आशीष देंगे।